दिल तक जुबाते ही मैं सब न परवीन राजपूत की तरफ तक करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पूरा दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ बीता, तो आज सोशल मीडिया पर कह रहे आज इसके बारे में थोड़ा हम जान लिया। हाँ, एक कम्युनिस्ट का एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा हमारा कोई भी हिंदू धर्म का कोई तीज त्योहार कुछ भी फेस्टिवल कुछ भी आ लो, वो इसके ऊपर तंज कसा बिना नहीं मानते। करवा चौथ जो हमारे हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो माता बहनें हैं, उनके खातर एक ये बहुत बड़ा पर्व है। और जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा है या हमारे किसी भी तीज त्योहार ने नहीं छोड़ती, तो इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ आज ऐसा कुछ कराया सोशल मीडिया के ऊपर, इसे उन्होंने बहुत सारे ट्वीट करे जिससे वो हमारा इस त्योहार ने एक पाखंड बता सकें। आज सोशल मीडिया पर के नैरेटिव चला इसके बारे में हम बात करेंगे, छोटा सा एक एनालिसिस करेंगे उनके जो नैरेटिव्स हैं उनका। आज एक ट्वीट कराया गया कि आज के दिन तो उल्लू की पूजा होगी, तो इसके बारे में ये बताना बहुत जरूरी है। कुछ एक हमारे जो है ना हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कम्युनिस्ट और जो ये वामपंथी विचारधारा है इससे ग्रसित हो चुके हैं। उनका येन केन प्रकारेण बस हमारे हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं उन मूर्खतापूर्ण बताना बस एक काम रह गया है। इस तरह के जो नैरेटिव शो हैं उसके अंदर हमारे कुछ एक इंटरटेनमेंट का नाम पर जाके फंस गए हैं और अनजाने में वो इनका समर्थन कर बैठे हैं। तो जो इस तरह वाले लोग हैं जिन्हें यो दिखाई नहीं देता कि इसके अंदर हमारे धर्म का अपमान है या फिर हमारे धर्म के ऊपर इसमें तंज कसा गया है, तो वो लोग उल्लू की श्रेणी में आए हैं। एक सेकंड ट्वीट था, रिचार्ज करवा लें। तो कोई भी जब रिचार्ज आप करवाओ हो तो उसके खातर आपने कोई कीमत तो देनी पड़े है। तो मेरा सवाल उन लोगों तो यो है कि आपके जान की कीमत क्या है, कि आप कीमत दे पाओगे उस प्यार की, उस निष्ठा की, उस सम्मान की जो आपकी पत्नी के द्वारा आप तो दिया जान लग रहा है। अनजाने में आप किसी और का नहीं, अपनी अर्धांगिनी का मजाक बना रहे हो। अर्धांगिनी का नहीं, अपने आप का मजाक बना रहे हो। आप अपने पत्नी की जो प्यार और समर्पण भाव है उसकी कीमत भरे बाजार में खुद लगा रहे हो। या एक टिपिकल वामपंथी कम्युनिस्ट एक चाल है जो रिश्ता की पवित्रता और उसका आपसी प्रेम पर प्रहार करा जान लग रहा है, और हमने इससे सचेत रहने की जरूरत है। एक और था, इंश्योरेंस करवा लें। इन लोगों ने अपनी धर्मपत्नी का त्याग, समर्पण, निष्ठा, प्रेम बहुते हल्के में ले लिया। इस तरह उसका प्रेम की कीमत लगाना हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। सावित्री ने यमराज से लड़के सत्यवान फिर तक जीवित करवा लिया था। मैं उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम जानना चाहूँ हूँ जो आपके सगे संबंधियों ने फिर तक जिंदा कर सके हैं। हम उन मुंह मांगी कीमत देंगे, एक बार किसी के प्राण वापस करवा के दिखा दो। इसी को इंश्योरेंस कंपनी नहीं मिलेगी, लेकिन सावित्री अवश्य हुई है। थारी पत्नी का जो प्यार और जो समर्पण भाव है उसका अपमान नहीं, सम्मान करें। एक ट्वीट और था कि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक हो है। तो इस तरह लोगों ने अपनी पत्नी इंसान ना होकर एक जानवर साबित कर दी। हमारे सनातन धर्म ने तो शेर पर सवारी करने वाली दुर्गा दी थी, दुश्मन और वामपंथिया का नाश करने वाली माँ शेरावाली दी थी, धन वैभव संपन्नता लाने वाली लक्ष्मी दी थी, आपके बच्चा ने शिक्षा देने वाली माँ सरस्वती दी थी। एक बार देख के अपनी पत्नी की तरफ सोचो कि उसमें सारे गुण नहीं है। लेकिन कुछ एक जो लोग हैं ना, वो इस वामपंथी की चाल में फंस कर न इसी छिछोरी हरकता के अंदर फंस के अपनी पत्नी का अपमान करें हैं। लेकिन इस तरह की बात करने वाले कुछ एक बंदे जो हैं वो कम्युनिस्ट जो या वामपंथी छिछोरी हरकत हैं उनके जाल में फंस चुके और अपनी उस देवी पत्नी ने एक जानवर बताने लग रहे हैं जिसने वो भूखा भेड़िया कहे हैं। इस तरह वाले लोग अपने धर्म की नींव नहीं हिलाने लग रहे हैं। एक और ट्वीट था, एडवांस विकासशील मजाक, जिसके अंदर कहा गया था कि कृपया मेहंदी लगाते समय अपने उंगली के ऊपरी हिस्से को खाली छोड़ दें ताकि मोबाइल चलाने में दिक्कत न हो, अपना मोबाइल खुद से चला सकें। तो उन्हें वो बताना बहुत आवश्यक हो जाए है कि सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार नाखून और उंगलियां का जो टिप्स हो है उसके ऊपर मेहंदी लगाना बहुत आवश्यक हो है। इसके बहुत सारे कारण हैं, फिर किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उरे इन कम्युनिस्ट वामपंथिया के द्वारा भारत धर्म ने भ्रष्ट करने की पूरी चेष्टा करी गई है। जानबूझ के ये लोग इस तरह मैसेज डिजाइन करे हैं और इनके इस कुचक्र में हमारी जो आधुनिक नई पीढ़ी की जो औरतें या महिलाएं या जो लड़की हैं वो फंस गए हैं और आधुनिकता के नाम पर इन टिप्स ने वो खाली छोड़ दे हैं।
भाई सारा खेल जो है ना वो मन का है। दिल पे हाथ रख कर जी ऑल इज वेल बोलोगे ना तो सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा एक फिल्म में बताया गया था। यकीन मानो असल जिंदगी में भी हो है यह बात। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी जिंदगी का अंदर सब कुछ नेगेटिव होगा। अरे मेरा मतलब है कि अगर आप प्रेम, प्यार, निष्ठा, समर्पण भाव की अगर बात करोगे ना तो आपके रिश्ते में भी प्रेम और समर्पण भाव, निष्ठा बनी रहेगी। अगर आप उठे अगर कटु वाक्य का प्रयोग करोगे, अपनी पत्नी का मजाक उड़ाओगे तो उड़े रिश्ते बहुत जल्द खराब हो जाएंगे। उरे ठीक इसी तरह है जिस तरह जब आप किसी पेड़ की जड़ में रोज मट्ठा डालते रहो तो कुछ दिन में वो पेड़ है ना मर जाएगा। तो रिश्ते भी कुछ इसी तरह के हो हैं। आप जो ये इस तरह मैसेज फॉरवर्ड करो हो ना, जाना फॉरवर्ड करके आप इस कम्युनिस्ट और वामपंथी सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने लाग रहे हो। इनका काम आसान करो हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात करने का, और ऊपर तो आप अनजाना में अपने रिश्ता का अंदर जहर डालने लाग रहे हो। धर्म न बचाओ और रिश्ता न बचाओ, और बचो इस तरह के कम्युनिस्ट वामपंथी सोचते। अनुराग, हास्य, व्यंग्य सब कुछ जीवन में बहुत जरूरी हो है, पर इसकी भी एक मर्यादा है। जो मर्यादा रिश्ते और धर्म पर आके न रुक जाए है। जब कोई आपके द्वारा इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड करे जिसके अंदर आपका धर्म और आपके रिश्ता का मजाक बनाया गया है तो तुरंत इस तरह मैसेज आना डिलीट कर दो और नकारो इस तरह लोगों ने भी, जो भविष्य में आगे चल के आपने कोई इस तरह के आपका धर्म और आपके रिश्ता के ऊपर कुठाराघात नहीं कर सके और चेष्टा नहीं कर सके हमारे धर्म का मजाक बनाने की। सोशल मीडिया पर आज यो क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया कि बहुत सारे लोग व्रत करे हैं, अच्छी बात है, पर वो पूछे हैं कि क्या इसका कोई धार्मिक महत्व है, ये शास्त्र संगत है कि हमारा धर्म इस बात न कवे है। वो पूछे हैं कि इस तरह लोग आते कि आप कथा भी सुनो हो, अगर व्रत करो हो तो फिर पूजन भी करते होगे, कि आपका व्रत और पूजन सब कुछ जिस तरह महिला करे हैं कि उसी तरह हो है, या सिर्फ आप भूखे रहो हो इसे न व्रत का नाम दो हो। तो यह एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ करी जान लग रही है। उन साजिशों में एक है, कुछ एक महिला इसी है जो आदमी औरत ने सब न बराबर समझे हैं, तो इसी महिलाएं का अंदर उनका मन में यो जहर घोलने की कोशिश करी जा है कि तुम तो पूरा दिन भूखी थी, प्यासी थी, और थारा पति है वो पूरा दिन खा पी के ऐसा मौज करने लग रहा है, और जो थारा साथ है वो उत्पीड़न होने लग रहा है। तुम अपने पति ने कहो और उनसे भी व्रत करवाओ कि लंबी उम्र की जड़ सिर्फ पति ने है, पत्नी ने नहीं है। इस तरह की सोच उनौरता का मन में भरी जान लग रही है कि महिला और पुरुषों में तो बराबरी हो है, फिर उरे बराबरी क्यों नहीं। तो बात यह है कि के पति और पत्नी के अंदर बराबरी का कंपटीशन होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म का वह है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो हैं। पत्नी पति की अर्धांगिनी है, वह उसका आदन पूरा करे है, और बराबरी की बात नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है उसका अंदर कन्या ने देवी और बहू ने लक्ष्मी समझा जा है। सनातन हिंदू धर्म में स्त्री ने पूजनीय माना जा है, और इस कठिन व्रत की छूट इसलिए दी गई है। सनातन धर्म में माना गया है कि पति जो है वो बाहर आता जाता रहा है, उसने बाहर जाके कई लोगों से मिलना पड़ा है, उसने दौड़ धूप करनी पड़ा है, तो इस तरह के जो कठिन व्रत हैं उनमें थोड़ी छूट दे दी गई है। जबकि हमारा सनातन धर्म में जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे कई व्रत हैं जो सह परिवार करे जा हैं। यानी जो हमारे पूर्वज थे ना उन्हें अच्छी तरह पता था जो इस तरह के जो कठिन व्रत है ना वो सिर्फ मातृ शक्ति कर सका है, तो इसलिए एक और जिम्मा उरे औरत दे दिया गया। यो जो करवा चौथ का व्रत है यो कोई कंपटीशन का व्रत नहीं है, यो व्रत त्याग का, समर्पण का, निष्ठा का, प्रेम का है। इस तरह की बात करके इस व्रत का बाजारीकरण नहीं करना चाहिए, और इसमें कंपटीशन का रूप देखना तो एक बहुत ही घटियापन का नमूना है। चलो ये तो सारा दिन के ट्वीट्स थे, इनका ऊपर बात बहुत होती रहेंगी, चलती भी रहेंगी। आज का जो त्यौहार था, अब चंद्रोदय होने वाला है और पति अपनी पत्नी ने गिफ्ट भी देंगे, पर मेरा मानना है कि अगर गिफ्ट दो या ना दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छा जो गिफ्ट है जो आप अपनी पत्नी ने दे सको हो
वो है सम्मान का, प्रेम का, मीठे बोल का। मेरा अपनी बहना तो निवेदन है कि जो आप सब व्रत करो हो उसे तरह है इस व्रत ने भी बहुत पूरी श्रद्धा और पूरे विधि विधान के साथ करो। जब अगर भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं हो तो वो सब बेकार हो है। उसे तरह है अगर आपका मन में आपके पति के प्रति 100% अगर श्रद्धा नहीं है तो इस व्रत न करने का कोई फायदा नहीं है, बेशक मत करो। यो समर्पण, त्याग और निष्ठा का व्रत है। इसमें दिखावे की बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर आप ताके कोई कहे कि मेरे पति ने हार दिया या अंगूठी दी या साड़ी दिलवाई तो उसने जवाब में आप कंपटीशन भरे शब्द ना बोलो, बल्कि उसने यह कहो कि मेरे पति ने आज मेरे तक अपना समय दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, मेरे साथ बैठ के उसने बहुत सारी बात करी। प्यार के साथ बिताए 2 पल कोई नूर इरत अभी बढ़ के हो है। इनकी तुलना कांच के टुकड़ा के साथ बिल्कुल भी मत करो। सभी सनातनी हिंदुओं ने इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विचार थोड़ा निजी थे, अगर किसी के दिल ने थोड़ी बहुत ठेस पहुंची हो तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। 2018 में एक कम्युनिस्ट महिला ने एक ट्वीट कर रखा था कि मैं ये करवा चौथ वगैरह बिल्कुल नहीं मानती, ये सब पाखंड हैं, ढोंग हैं। तो मैं इसराइली महिला तक कहना चाहूँगी, हाँ भाई बिल्कुल मत करो, क्योंकि इस व्रत न करण खातर 2 चीज़ा की जरूरत है। पहला तो पति होना चाहिए, दूसरा एक पति होना चाहिए। गौरी गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी दीर्घायु हो, आप सभी के अंदर प्यार बना रहे। इन सभी शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ हैप्पी करवा चौथ।